आनंद। गुरु रामदास जी ने कहा है, जीव जननी सुतु जनी पालती राखे नदरी मान झारी, अंतरी बाहरी मुख दे गिरासु खिनु खिनु पहुँचारी, तिर सतगुरु गुरु सिख राखता हरि प्रीति प्यारी। गुरु अर्जन साहब के वक्त दो व्यक्ति पिता और पुत्र अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। पिता का नाम सम्मन और पुत्र का नाम असून था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो कोई सेवक कहे कि मेरे घर खाना खाओ, कोई कहे मेरे घर खाओ। यह देखकर गुरु साहब ने कहा कि आप लिस्ट बना लो कि किस दिन किसकी घर प्रसाद है। ये बात सुनकर समन और मुहसन को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद करें। उन्होंने सोचा कि खर्च का पूरा करने के लिए अधिक मजदूरी कर लेंगे, सो उन्होंने लिस्ट में नाम लिखवा दिया। जब उनका प्रसाद करवाने का दिन नज़दीक आया तो दोनों बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे दवा और खाने पीने में खर्च हो गए। जब प्रसाद कराने का दिन आ गया, लांगरियों का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को लांगरी आए और उनसे बोले, भाई जी सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हम सामान दो। जब उनके पास कोई चीज़ तैयार नहीं थी, आपस में सलाह करते हैं कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस ज़रूरत को पूरा कर लिया जाए, बाद में इतना रुपया कमा कर वापस कर देंगे। सतगुरु की सेवा ज़रूर करनी है, अगर प्रसाद ने किया तो गुरु साहब क्या कहेंगे। ये सोचकर उन्होंने लांगरी से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान दे देंगे। लांगरी चले गए। उनके गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को उस दुकान में सेंध लगाई। जो कुछ निकालना था सब निकाल लिया, सिर्फ नमक मिर्च मसाला वगैरह बाकी रह गए। पहले तो कहने लगे कि मसाला वगैरह रहने दें, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चल कर ले ही आएँ। जब वह मिर्च मसाला लेने गए तो साहूकार जाग गया। उसमें बाप तो दुकान से बाहर आ चुका था, बेटा सेंध से निकल ही रहा था। जब सिर बाहर निकला तब साहूकार ने उठकर नीचे से टांगें पकड़ ली ताकि वह बाहर न निकल सके। बाप बाहर की ओर खींचने लगा, साहूकार अंदर की ओर। अब न बाप छोड़े न साहूकार छोड़े, बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो, ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए लोग कहें कि गुरु किसी चोरी करते हैं, सो देर न करो, फ़ौरन सिर काट लो। सिर से ही पहचान होती है, अगर सिर न हुआ तो लाश किस तरह पहचानी जाएगी। अब आप अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा, पिताजी गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर विचार किया, फिर हमारी तलवार और पुत्र का सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। समन ने पुत्र मुहसन का सिर लाकर घर में रख दिया। अब बेटे की मौत कलेजा कैसे ठहरे, बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरा। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को देखें तो सही कौन है। जब देखा उसका सिर नहीं, उसका फिक्र हो गई। मन में सोचता है, अगर इसको ठिकाने न लगाए तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस कहेगी तूने सिर काटा है, हो ना हो किसी के घर रख दें। उसने सम्मन को बुलाकर लाश उठवाई और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। सम्मन ने धड़ को वहाँ से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर दोनों जोड़कर रख दिए। उसका बहुत सा दुख कम हो गया। सोचा कि अब कहूँगा कि मुहसन बीमार है। जब सुबह हुई लांगरी आए, समन ने उनको सारा सामान दे दिया। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहब आए। गुरु साहब ने कहा, समन मुहसन को बोला। समन ने उनसे अर्ज़ की कि महाराज जी वो तो बीमार है। गुरु साहब ने फरमाया, बीमार है तो क्या हुआ, उसे ज़रूर बुलाओ। समन बोला, हजूर वह नहीं आ सकता। गुरु साहब कहने लगे, नहीं उसको आना चाहिए। समन ने हाथ जोड़कर अर्ज़ की, हजूर मेरे कहने से वह नहीं आता। गुरु साहब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं। समन ने कहा, जी हाँ ज़रूर बुलाओ। गुरु साहब ने आवाज़ लगाई, मुहसन उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया। गुरु जी का इतना कहना था कि मुहसन उठकर 9 बर 9 ठीक ठाक होकर बाहर आ गया और मुहसन और समन दोनों गुरु साहब के चरणों पर गिर पड़े। जिन्होंने अपना तन मन और गुरु को सौंप दिया, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वे ही गुरु की खुशियाँ लेते हैं। आनंद आनंद।